आरएसएस के एक नेता के घर से केरला में जो कुछ मिला है आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ये क्या है। आरएसएस के एक पूर्व स्वयंसेवक ने अभी कुछ महीने पहले आरोप लगाए थे आरएसएस पे और एफिडेविट लिया था, हलफनामा दिया था अदालत में कि कैसे आरएसएस में बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसकी बात को गोदी मीडिया ने दबा दिया था, छुपा दिया था और बताया नहीं था। लेकिन अब जो कुछ हुआ है केरला में, आरएसएस नेता के घर पे जो मिला है वो इतना बड़ा बारूद का ढेर है, बॉम्ब बनाने का सामान है कि उसको देखकर, उसको सुनकर हर कोई दंग है। लेकिन रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट से पूरी तरह, लगभग पूरी तरह से ये गायब है। मैं आपको इस वीडियो में वही बताना चाहता हूं और आपको बताऊंगा भी, लेकिन आपसे निवेदन यह है कि इस वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई, और कार्रवाई में आरएसएस के नेता के घर से वो सारा सामान बॉम्ब बनाने का निकलना, जो पूरी एक फैक्ट्री चला रहा था अपने घर से बॉम्ब बनाने की, उसका मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं आना ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ाएं। ये मकतूब मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि over 770 किलोग्राम of explosives seized from local RSS leaders home in Kerala weeks before polls। ये खबर कल की है, 30 मार्च 2024। 770 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल, जो बॉम्ब बनाने का सामान है, बारूद वगैरह सब चीज़ें सीज की गई हैं लोकल आरएसएस के नेता के घर से केरला में कुछ ही हफ्ते पहले मतदान से। आप खुद सोचिए कि ये कितना गंभीर विषय है, ये कितना गंभीर मामला है। इतनी बड़ी संख्या में बॉम्ब बनाने की सामग्री का मिलना और गोदी मीडिया को साफ सूंघ जाना, कोई भी एक्शन लेता हुआ नहीं देखा जाना, साफ बताता है कि राष्ट्रवाद प्राथमिकता पे नहीं है, राष्ट्रभक्ति प्राथमिकता पे नहीं है, राजनीति प्राथमिकता पे है। और वो बात जो यशवंत शिंदे ने कही थी, जो पूर्व स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, जो उनका हलफनामा था कि आरएसएस बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देती है, वो कैसे इससे जुड़ता है। ना कोई इसका ऑपरेशन हो रहा है, ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना मीडिया हेडलाइंस बन रही हैं। क्या आप इससे किससे अपेक्षा करेंगे? अपने घर से, आरएसएस के नेता के घर से, जो कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और पोयलूर जगह का नाम है। 770 किलो का बारूद का सामान, बॉम्ब बनाने का जो पूरा सामान है, वो मिला है उस आरएसएस के नेता और उसके एक परिजन के घर से। और ये जो है लोकल लीडर का नाम है वडाकायल प्रमोद, और उनके रिश्तेदार का नाम है वडाकायल शांता। और प्रमोद जो है, जो आरएसएस का नेता है, जिसके घर से बॉम्ब बनाने की सामग्री निकली है इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में, वो फरार है। अब वो कहीं ना कहीं हो सकता है भाजपा शासित राज्य में चला गया होगा, वहाँ से उसे कौन पकड़ेगा। कोलावेलोर पुलिस जो है, पुलिस इंस्पेक्टर सुमित कुमार और सब इंस्पेक्टर सोबिन के नेतृत्व में ये ऑपरेशन हुआ था। और इस ऑपरेशन के बाद जब बहुत ही जो है कॉन्फिडेंशियल खुफिया जानकारी मिली थी पुलिस विभाग को, तब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और फिर एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में ये पूरा का पूरा सीज किया गया। ये कोलावेलोर पुलिस ने मकतूब मीडिया को बताया। जिस तरह से जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपके सामने है, बताया जा रहा है बहुत से उस क्षेत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं इससे पहले भी। उसके बारे में मैं चर्चा कर लूँगा आपको। पिछले साल ही एक आरएसएस से ही जुड़ा हुआ युवा जो था, उसको बहुत गंभीर चोटें आई थी, क्योंकि जो बॉम्ब बनाया जा रहा था वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया था। बॉम्ब बनाते में उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, जो घर में छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई थी। आरएसएस के ही एक नेता का, एक युवा नेता के उसमें गंभीर चोटें आई थी, जिसका नाम, वो यहीं कन्नूर में, जिसका नाम विष्णु है, जो 20 साल का है। हाथ जो है उसका बहुत गंभीर तौर पे घायल हो गया था। और विष्णु के घर में ये सारी चीज़ें हो रही थी जब बॉम्ब बनाया जा रहा था, तब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया था। कोई चर्चा नहीं है। ये मकतूब मीडिया ने पिछले साल भी लिखा था, 12 अप्रैल 2023 को आरएसएस वर्कर इंजर्ड वाइल मेकिंग बॉम्ब इन केरला, सेकेंड इंसिडेंट इन 30 डेज। ये दो मामले एक महीने में हुए थे। आरएसएस के नेताओं के बॉम्ब बनाने में जो चोटें आई थी वो सबके सामने। 2023 की बात है, अभी कुछ महीने पहले, दिसंबर का आखिरी महीना था, 13 दिसंबर की तारीख थी। एक पेट डॉग मारा गया था जब क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कन्नूर में। पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया था आरएसएस के ही एक व्यक्ति के खिलाफ।
जिसके क्रूड बॉम्ब के ब्लास्ट होने से एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई थी, एक पेट डॉग की मौत हो गई थी। ये सारी चीज़ें बहुत साधारण सी हैं, बहुत सामान्य हैं, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती है, इसलिए आपको बहुत बड़ा झटका लग रहा होगा। जबकि जस्टिस कोलसे पाटिल, बीजी कोलसे पाटिल, जो फॉर्मर जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, उन्होंने जो खुलासे किए हैं अभी 1 साल पहले, वो गंभीर थे। एक रिटायर्ड जज ने ये कहा कि 18 बॉम्ब ब्लास्ट आरएसएस द्वारा कराए गए, मुसलमानों को फर्जी चार्जेस में फ्रेम किया गया, और जबकि जो असली आरोपी थे, अपराधी थे आरएसएस के, उनको छोड़ दिया गया। ये किसी और, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये रिटायर्ड जज कह रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश में भिंड है एक जगह जो ग्वालियर के नज़दीक है, उस भिंड में जो आरएसएस का कार्यालय है उसमें पिन लगा हुआ हथगोला मिला था 1 महीना पहले। अभी 2024 की बात है, 1 महीना पहले जब अखबार ये दैनिक भास्कर ने छापा, भिंड में आरएसएस कार्यालय में पिन लगा हथगोला मिला। भास्कर से एसपी साहब बोले 30 साल पुराना फायरिंग रेंज एरिया का होने की आशंका है। साफ तौर के ऊपर डिनाई कर दिया गया कि इसका कोई संबंध आरएसएस के कार्यालय से है ही नहीं। भाई साहब, आरएसएस कार्यालय में मिल रहा है पिन लगा हुआ हथगोला, लेकिन वो तो 30 साल पुराना फायरिंग रेंज का हो सकता है। ये पुलिस का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। अगर यही हथगोला किसी मदरसे से मिल जाता तो क्या वही पुलिस डिपार्टमेंट ये कहता कि ये 30 साल पुराना है, किसी फायरिंग रेंज का है? तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पक्षपाती कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से आगे जाके बड़े हमले हुए। 20 साल का बीजेपी का वर्कर, ये एक अखबार ने लिखा, एक्सप्रेस न्यूज़ ने, कि कैसे 20 बीजेपी वर्कर इंजर्ड वाइल मेकिंग बॉम्ब इन कन्नूर, जिसको मैंने आरएसएस का बताया था युवा मकतूब मीडिया का पढ़ के, उसको दूसरे अखबार ने, एक्सप्रेस न्यूज़ ने लिखा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, जो ज़ख्मी हुआ बॉम्ब बनाते में, हाथ जो है पूरे तरह से चोटिल हो गया, हो सकता है कुछ उंगलियां चली गई उसकी। तो मुझे उसी दौर में याद आता है फिर कुछ महीने पहले का वो आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक का एफिडेविट, जिसमें उसने कहा था कि मैंने भी ट्रेनिंग ली है आरएसएस से बॉम्ब बनाने की। जनसत्ता ने उसको छापा था। खुद को आरएसएस का प्रचारक बताने वाले यशवंत शिंदे का दावा, संघ ने आयोजित किया था बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर, ट्रेनिंग कैंप बम बनाने की आरएसएस ने आयोजित की थी। ये खुद दावा किया यशवंत शिंदे ने, जो आरएसएस का पूर्व स्वयंसेवक है। और उसने ये कहा कि मारे गए हिमांशु पांसे और 20 अन्य लोग इस प्रशिक्षण में शामिल थे। ये भी उसने बताया कि जो हिमांशु पांडे मारे गए, पांसे मारे गए, उनको मैंने कई बार समझाया भी कि इन सब जगहों में मत जाओ। ये जनसत्ता ने लिखा है। तो आप खुद सोचिए कि कितना गंभीर विषय है। आरएसएस के नेता को पकड़ा जाता है, 770 किलो बॉम्ब बनाने की सामग्री, बारूद वगैरह उसके पास से बरामद होता है। उसके बावजूद भी नेशनल एजेंसीज का रुख जो है वो इस तरफ नहीं देखा जा रहा है। अगर यहीं कहीं आरएसएस की जगह पे कोई मदरसे का बच्चा होता है देश के किसी कोने में, तो आज न्यूज़ हेडलाइंस बनी होती। गलत नहीं होता, मैं मानता हूँ गलत नहीं होता। आपको अगर कुछ हुआ है क्राइम तो रिपोर्ट करना चाहिए, पर अब क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और निरंतर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, केरला में आरएसएस के नेता पकड़े जा रहे हैं और सबके तार जुड़े होते हैं बॉम्ब बनाने की जगह से। घरों के अंदर बॉम्ब बनाने में ज़ख्मी हो गए जब बॉम्ब विस्फोट हो गया, लेकिन ना एक लफ्ज़ अमित शाह जी ने बोला है, जो देश के गृह मंत्री हैं, ना एक लफ्ज़ बीजेपी के उन नेताओं ने बोला है जो बार बार कार्रवाइयों की मांग करते हैं। और गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या, गठबंधन में चल रही है सरकार बीजेपी की गोदी मीडिया के साथ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स होंगे, उनमें ज़रा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग बोल सकें आगे चर्चाओं में, जो राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद की होती है, कि आतंकवादियों की गतिविधियां किन लोगों से मिल रही हैं और कौन लोग पकड़े जा रहे हैं, पर गोदी मीडिया उसे दबा रहा है। जो जितने आपके दोस्त हों उन तक ज़रूर बढ़ाइएगा। आप कंटेंट आगे बढ़ाएंगे, आखिरी तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी रीच बढ़ सकती है, नहीं तो ये यहीं कहीं रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।